महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी। गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद लंदन जाकर कानून की पढ़ाई की। बाद में वे साउथ अफ्रीका गए, जहां उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वहीं से उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन का आधार बनाया। भारत लौटने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डैंडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व ने भारत की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी। 5 जनवरी 1964 गॉडसे ने न्यू दिल्ली में उनकी हत्या कर दी। संक्षेप: पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 6 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। मुख्य सिद्धांत सत्य और अहिंसा। प्रमुख योगदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व। मृत्यु 3 जनवरी 2008, नई दिल्ली। इसी कारण महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी मई 1993 में एक कानूनी मामले के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए। वहां भारतीयों के साथ हो रहे नस्लीय भेदभाव ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक प्रसिद्ध घटना में पिटसबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का वैध टिकट होने के बावजूद उन्हें केवल भारतीय होने के कारण ट्रेन से उतार दिया गया। इस घटना ने उन्हें अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया, सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को विकसित किया, भारतीय समुदाय को संगठित किया और उनके नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। लगभग 21 वर्ष तक वहां रहकर सामाजिक और राजनीतिक कार्य किए। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त अनुभवों ने गांधी जी को एक महान जननेता बनाया। मिंजारोम्बेसे में वे भारत लौटे और बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलन क्रमबद्ध इस प्रकार है। 1. 1907 चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन। 2. 19 मार्च खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल से पीड़ित किसानों के लगान माफ कराने के लिए आंदोलन। 3. 19 मार्च अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के उचित वेतन के लिए सत्याग्रह। 4. 1980 to 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विदेशी वस्तुओं, सरकारी स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार। 5. 1930 डैंडी मार्च, नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती से दांडी तक ऐतिहासिक पदयात्रा। 6. 1930 to 1934 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक उल्लंघन। 7. 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ये आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और गांधी जी के सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित थे। इमेज चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। ये 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ। आंदोलन का कारण अंग्रेज नील के किसानों को 3 कट्ठिया प्रथा के तहत अपनी भूमि के एक भाग पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता था और उन पर भारी कर तथा अत्याचार किए जाते थे। आंदोलन कैसे शुरू हुआ? किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से सहायता मांगी। उनके आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और किसानों की समस्याओं की जांच की। अंग्रेज सरकार ने उन्हें क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और अहिंसक सत्याग्रह जारी रखा। फटाश परिणाम: सरकार ने एक जांच समिति बनाई जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। किसानों की कई मांगें स्वीकार की गई, 3 कट्ठिया प्रथा समाप्त कर दी गई और किसानों को राहत मिली। इस सफलता से गांधी जी पूरे भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। महत्व: चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सफल जन आंदोलन था और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इमेज खेड़ा सत्याग्रह 90s खेड़ा सत्याग्रह लंदन साउथ में गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ।
ये किसानों के अधिकारों के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। आंदोलन के कारण 19 में खेड़ा जिले में अकाल और फसल की भारी बर्बादी हुई। किसानों के पास लगान देने की क्षमता नहीं थी, फिर भी अंग्रेज सरकार ने लगान माफ करने से इनकार कर दिया। आंदोलन गांधी जी ने किसानों से अहिंसक तरीके से लगान न देने का आग्रह किया। सरदार वल्लभ पटेल, इंदुलाल याग्निक और अन्य नेताओं ने किसानों को संगठित किया। किसानों ने एकजुट होकर सत्याग्रह किया और अंग्रेजों के दबाव के बावजूद शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखा। परिणाम, सरकार ने किसानों से लगान की वसूली स्थगित कर दी। जिन किसानों की फसल खराब हुई थी, उन्हें राहत मिली। इस आंदोलन ने किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाया और गांधी जी के सत्याग्रह तथा अहिंसा के सिद्धांतों की सफलता को सिद्ध किया। महत्व: खेड़ा सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। इसने किसानों को अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर शांतिपूर्ण संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इमेज चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना फरवरी 19 को चौरी चौरा में हुई। घटना असहयोग आंदोलन के दौरान लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई। इससे क्रोधित होकर ने चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी। इस आग में 10 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। परिणाम: महात्मा गांधी ने इस हिंसक घटना की कड़ी निंदा की। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल अहिंसा के मार्ग से ही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने 2 फरवरी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। महत्व: इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यह घटना भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। इमेज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1950 में गुजरात के अहमदाबाद में हुई। यह भारत में मजदूरों के अधिकारों के लिए गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला प्रमुख श्रमिक आंदोलन था। आंदोलन के कारण प्लेग महामारी के दौरान मजदूरों को प्लेग बोनस दिया गया था। महामारी समाप्त होने पर मिल मालिकों ने यह बोनस बंद कर दिया। मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग की, लेकिन मिल मालिक तैयार नहीं हुए। आंदोलन: महात्मा गांधी ने मजदूरों का नेतृत्व किया। अनासुया साराभाई ने मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी ने मजदूरों से शांतिपूर्ण हड़ताल जारी रखने का आग्रह किया। जब विवाद लंबा चला तो गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में अनशन भी किया। परिणाम: अंततः समझौता हुआ। मजदूरों की वेतन वृद्धि की मांग स्वीकार की गई और उन्हें लगभग 25% वेतन वृद्धि मिली। इस आंदोलन ने साबित किया कि सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण संघर्ष से भी श्रमिक अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। महत्व: यह गांधी जी का पहला सफल श्रमिक आंदोलन था। इससे मजदूरों में एकता और आत्मविश्वास बढ़ा तथा गांधी जी की नेतृत्व क्षमता और अधिक मजबूत हुई। इमेज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 to 1922। असहयोग आंदोलन अगस्त 1979 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के साथ किसी भी प्रकार का सहयोगन करके उन्हें भारत छोड़ने के लिए विवश करना था। आंदोलन के कारण बगमग मैसेकर की घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। का विरोध: खिलाफत मूवमेंट को समर्थन। आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम: सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों और अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और उनकी होली जलाना, खादी पहनना और चरखे का प्रयोग करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। आंदोलन का 5 फरवरी 19 को चौरी चौरा द्वारा का पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। हिंसा होने के कारण गांधी जी ने 2 फरवरी 19 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस आंदोलन ने लाखों भारतीयों को पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। स्वदेशी, खादी और अहिंसा का व्यापक प्रचार हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप मिला। जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 2 अप्रैल 2019 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ। उस दिन बैसाखी का पर्व था और बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित थे। घटना: लोग रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। ब्रिटिश अधिकारी रेजिमेंटों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 309 लोग मारे गए और 3 से अधिक घायल हुए, जबकि कई अन्य स्रोतों के अनुसार वास्तविक संख्या इससे ही अधिक थी। परिणाम पूरे देश में अंग्रेजी शासन के प्रति भारी आक्रोश फैल गया, ने अंग्रेजों के विरुद्ध जन आंदोलन तेज किया। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और बाद में असहयोग आंदोलन शुरू करने की पृष्ठभूमि बनी। इमेज डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930। नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसे महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को शुरू किया। आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार ने नमक पर कॉल टैक्स लगाया था। भारतीयों को स्वयं नमक अपनाने की अनुमति नहीं थी। गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण कानून माना और इसका विरोध करने का निर्णय लिया। आंदोलन गांधी जी ने साबरमती आश्रम सत्याग्रहियों के साथ पैदल यात्रा शुरू की। लगभग 27 किलोमीटर की यात्रा के बाद 10 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहां समुद्र के किनारे नमक उठाकर उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून का उल्लंघन किया। परिणाम पूरे देश में नमक सत्याग्रह फैल गया। लाखों लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। हजारों सत्याग्रही, जिनमें गांधी जी भी शामिल थे, गिरफ्तार किए गए। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। महत्व: नमक सत्याग्रह ने अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों का प्रभावी विरोध किया। इसने अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति को पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत किया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक निर्णायक और प्रेरणादायक चरण माना जाता है। Image Civil Disobedience Movement Savaniya Vajja Andolan 1930 to 1934। Savaniya Vajja Andolan 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह दांडी मार्च के साथ शुरू किया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों का हिंसक तरीके से उल्लंघन करके पूर्ण स्वराज की मांग करना था। आंदोलन के कारण अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां, पूर्ण स्वराज की मांग, नमक कानून सहित अन्य अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध। आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम: नमक कानून तोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार न देना, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार, स्वदेशी और खादी का प्रचार। परिणाम: लाखों भारतीय आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1937 में गांधी अरविंद पैक्ट हुआ, जिसके बाद आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हुआ। बाद में आंदोलन फिर शुरू हुआ, लेकिन 1947 में गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया। महत्व: इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक व्यापक बनाया। अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। इसने भारत की स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1940 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, वर्तमान अगस्त क्रांति मैदान, में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया। आंदोलन के कारण वर्ल्ड वॉर II के दौरान अंग्रेजों ने भारत को बिना भारतीय नेताओं की सहमति के युद्ध में शामिल कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतीयों में निराशा फैल गई। भारतीय जनता अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। आंदोलन के प्रमुख नारे: अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, डू और डाई। आंदोलन की प्रमुख घटनाएं: गांधी जी ने देशवासियों से अहिंसक संघर्ष का आह्वान किया। आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी और कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद पूरे देश में हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन जारी रहे। परिणाम: अंग्रेज सरकार ने आंदोलन को कठोरता से दबाया। हजारों लोगों को जेल में डाला गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत पर अधिक समय तक शासन करना संभव नहीं है। महत्व: यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे व्यापक जन आंदोलन था। इसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। इसके 5 वर्ष बाद 22 अगस्त 1940 को भारत स्वतंत्र हुआ।